नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट में देखेंगे सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जो है सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। बी लिम्फोसाइट जो है द्रव माध्यित प्रतिरक्षा, क्या है? द्रव माध्यित प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं जिसमें वे एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट द्वारा प्रदान की जाती है। क्या कही जाती है? टी लिम्फोसाइट द्वारा, जो सीधे संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करते हैं या अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं सक्रिय रहते हैं। टी लिम्फोसाइट कहाँ परिपक्व होते हैं? तो थाइमस ग्रंथि में जो है परिपक्व होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा, जो सही नहीं है। कथन है अभी कथन कि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी में फल बनते हैं। क्या है? फल बनते हैं। कारण आर, जिम्नोस्पर्म में अंडाशय अनुपस्थित होता है और बीजांड किसी भी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं। और सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा कि एक गलत है। क्या है? एक गलत है, आर जो है वो सत्य है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो होते हैं लेकिन वे फलों के अंदर बंद नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में अंडाशय नहीं पाया जाता है, क्योंकि फल अंडाशय के पकने यानी परिपक्व होने से बनता है, इसलिए अंडाशय की अनुपस्थिति के कारण इनमें फल नहीं बन पाते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीजांड नग्न होते हैं। क्या? नग्न होते हैं। ये किसी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं, जो बीज बनने के बाद भी नग्न ही रहते हैं, जैसे पाइन्स, साइकस, जिनका ये सब। अगला है मानव वृक्क के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। मानव वृक्क के, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन दूरस्थ संबलित नलिका डीसीडी से जल के पुनः अवशोषण को कम करता है। क्या है? ये गलत कथन है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। क्या है? स्रावित होता है। यह दूरस्थ संबलित नलिका डीसीटी तथा संग्रह नलिका से सोडियम Na2 और जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र की मात्रा कम हो जाती है और रक्तचाप जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, ये तो सही है। ग्लोमेरुलस में रक्त कोशिकाएं और प्रोटीन निस्यंदित तो नहीं होते हैं, ये भी सही है। हेनले का लूप मूत्र को सांद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। साग को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा जिलेटिनीकरण। क्या है? जिलेटिनीकरण। जिलेटिनीकरण जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें स्टार्च और पानी के मिश्रण को गर्म करने पर, क्या है? मिश्रण को गर्म करने पर स्टार्च के जो है पानी अवशोषित करके फूल जाते हैं। स्टार्च के कण जो है पानी अवशोषित करके फूल जाते हैं और एक गाढ़ा जेल जैसा पदार्थ बना देते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग सॉस, ग्रेवी, सूप, ब्रेड और पेस्ट्री को सही बनावट देने के लिए जो है किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक समजात अंगों होमोलोगस ऑर्गन्स का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा सी, वेल, चमगादड़, चीता और मानव के जो है अग्रपाद। क्या है? अग्रपाद। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना और भ्रूणीय उत्पत्ति समान होती है, लेकिन उनके कार्य जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। क्या है? भिन्न भिन्न। वेल के जो है फ्लिपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, चीते के अगले पैर दौड़ने के लिए और मानव के हाथ पकड़ने के लिए। हड्डियों के मूल संरचना जैसे ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना समान होती है, जो एक सामान्य पूर्वज को इंगित करती है। पादपों में जल के बाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थल क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रंध्र है। क्या है? रंध्र है, स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा। बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के वायवीय भाग विशेषकर पत्तियों के जल बाष्प के रूप से जो है वो बाहर निकलते हैं। क्या है? बाहर निकलता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना। एक तरफ जीभ है, एक तरफ उत्सर्जी अंग है। अगर केचुआ की बात करें तो ये हो जाएगा ब्रिक। क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा ब्रिक। तिलचट्टा की अगर हम बात करें तो मैलपीगी नलिकाएं, मैलपीगी नलिकाएं। प्लेनेरिया की बात करें तो ज्वाला कोशिकाएं। क्या है? ज्वाला कोशिकाएं। झींगा की बात करें तो हरित ग्रंथियां। क्या है? हरित ग्रंथियां। केचुआ संघ जो है एनेलिडा का सदस्य है। क्या है? ये जो संघ है वो किसका है? तो एनेलिडा का है। एनेलिडा का है। केचुआ के उत्सर्जन ब्रिक नामक कुंडलित नलिकाओं द्वारा जो है वो होता है। तिलचट्टा संघ जो है ऑर्थोपोडा का है। तिलचट्टा की बात करें तो ये जो है वो
आर्थ्रोपोडा का क्या है, आर्थ्रोपोडा का है। अगला इसका क्या आंसर हो जाएगा, 7 के ए होगा, ये क्या है, ए होगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, ग्लाइकोलाइसिस की, और इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका द्रव में होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है, यानी साइटोप्लाज्मा में होती है। ग्लाइकोलाइसिस श्वसन की प्रथम अवस्था है जो सभी सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव में होती है। इन प्रक्रिया में जो है ग्लूकोज 6 कार्बन अणु का एक अणु आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होकर पायरुविक अम्ल 3 कार्बन अणु में के 2 अणुओं में टूट जाते हैं। इनमें से कौन सा एक आरएनए का प्रकार नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, जी आरएनए, गाइड आरएनए जो नहीं। आरएनए के 3 प्रकार होता है, एमआरएनए होता है, ये मैसेंजर आरएनए हुआ, टीआरएनए होता है, ये होता है ट्रांसफर आरएनए है, एगो आरआरएनए होता है, ये राइबोसोम आरएनए होता है। और ये प्रोटीन संश्लेषण में सीधे तौर पर शामिल होने वाले आरएनए के 3 मुख्य और पारंपरिक प्रकार है। क्या है, प्रकार है। एमआरएनए डीएनए से आनुवंशिक कोड को राइबोसोम तक ले जाता है। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है। और आरआरएनए राइबोसोम को संरचनात्मक घटक है, क्या घटक है। अब आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी विधि जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पवित्र उपवन, सेक्रेट ग्रोव्स। क्या है, इन सीटू विधि जो है पवित्र उपवन है। आंसर हमारा जो होगा सी हो जाएगा। स्वस्थानीय, इन सीटू का अर्थ है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही जो है क्या करना है, संरक्षित करना है। पवित्र उपवन, सेक्रेट ग्रोव्स वनों के वे हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है। यह स्वस्थानीय संरक्षण का एक जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। क्या है, उदाहरण है। अगला प्रश्न है अभिकथन का कि उत्प्रेरक परिवर्तक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में जो है वो मदद करते हैं। कारण इनमें महंगी धातुएं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम उत्प्रेरक के रूप में होती है जो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, दोनों सही है और ए का जो है सही जो क्या है व्याख्या भी है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इन परिवर्तकों में क्या है, प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम जैसी महंगी और कीमती धातुएं उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होती है। धातुएं उच्च तापमान पर हानिकारक गैसों के साथ अभिक्रिया जो है वो करती है। अगला है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स एल्टन के द्वारा। क्या है, चार्ल्स एल्टन के द्वारा। चार्ल्स एल्टन एक ब्रिटिश जो है पारिस्थितिकीविद थे जो 1927 में पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तावित किए थे। पारिस्थितिकी पिरामिड एक आलेखी निरूपण है जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के बीच को संबंध को जो है वो दर्शाते हैं। और ये पिरामिड 3 प्रकार के थे, संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड तथा ऊर्जा के जो है वो पिरामिड होते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है खाली स्थान क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। m बराबर जो होता है -b/u या होता है hf बटा h नोट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होती है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं, न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है तो यह है अमीनो अम्ल। क्या है, अमीनो अम्ल। एक न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए और आरएनए के मूल इकाई है 3 घटकों से मिलकर बना होता है। पहला एक पेंटोज शर्करा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज। दूसरा एक फॉस्फेट समूह, एवं तीसरा एक नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल। अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई है। क्या है, अमीनो अम्ल जो है वो किसका है, प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई होते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में किस तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d54s1 है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, क्रोमियम का। क्या है, क्रोमियम का, जिसका परमाणु जो है आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है Ar जो है, और जिसका परमाणु क्रमांक 18 है। कुल इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 + 5 + 1 कितना हो गया, जो हो गया 18 5 23 1 24। तो 24 किसका होता है, तो वो होता है क्रोमियम का। निम्नलिखित में कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, NH3। क्या है, NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही वह रासायनिक प्रजाति है जो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाली होती है और अभिक्रिया के दौरान एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार कर सकती है। इसका सही आंसर क्या होगा, NH3। क्या है, NH3। निम्नलिखित में कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करेगी, और वो है Cu। क्या है, Cu।
वे धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती है वे तनु अम्ल HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो है वो विस्थापित करेगी, Cu नहीं करेगी। अभी कथन है कि वर्ग 17 के तत्व हैलोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। कारण हैलोजन को एक स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, असर्शन जो है गलत है, आर जो है वो सत्य है। हैलोजन एक स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। ब्राउनियन गति कोलाइडियल विलयनों में क्या देखी जाती है? आंसर हो जाएगा बी, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइडल कणों पर असंतुलित बमबारी के कारण, यानी बी हो जाएगा। ब्राउनियन गति कोलाइडल विलयन में निलंबित कोलाइडल कणों को निरंतर टेढ़ी मेढ़ी और यादृच्छिक गति को कहते हैं, जो कणों के आपस में टक्कर के कारण होते हैं। अभी कथन है एक बंद पाइप एक सिरे पर बंद में केवल विषम सनादि ही उत्पन्न होते हैं। कारण बंद सिरे पर हमेशा एक निस्पंद बनता है और खुले सिरे पर हमेशा एक प्रस्पंद बनता है, जो केवल विषम सनादि की अनुमति देता है। सही आंसर हमारा होगा ए सही है और आर भी जो है सत्य है। आर ए की सही व्याख्या भी है। एक बंद ऑर्गन पाइप जो है, जो एक सिरे पर बंद है दूसरे सिरे पर खुला होता है, इसमें केवल विषम सनादि यानी ऑड हार्मोनिक जैसे कि मूल आवृत्ति F1, तृतीय सनादि मैंने 3F1 और पंचम 5F1 आदि ही उत्पन्न होते हैं। बंद ऑर्गन पाइप में सम अनादि अनुपस्थित होते हैं, यानी इवन हार्मोनिक जो है अनुपस्थित होते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को जो है हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ जो है प्रक्रिया है और दूसरे तरफ जो है उष्मागतिकी चर है। अगर आइसोबैरिक कहा जाए तो ये हो जाएगा दाब स्थिर है। क्या है? बी से यहाँ पर देखिए बी लगा हुआ है तो बी जो है ऊपर उलट जाएगा, पी समझ आएगा, यानी आइसोबैरिक में दाब स्थिर रहता है। आइसोकोरिक में जो है वो आयतन स्थिर रहता है। क्या है? आयतन स्थिर रहता है। थर्मल से तो पता ही चलता है तापमान स्थिर रहता है। एडियाबैटिक में जो है उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। यहाँ मत देखिएगा कि यहाँ भी बी है, ये देखिएगा आइसोबैरिक में एक ही बी है, जहाँ एक बी जो है वो अपना स्थिर रहता है। यहाँ पे डी या बी एक जैसा लग रहा है तो नहीं, बी पर ये ध्यान रखिएगा, उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है एडियाबैटिक में। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? और इसका सही जवाब है चालक से प्रवाहित धारा पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। किसी चालक का प्रतिरोध आर जो है उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का सूत्र होता है रोयल बटा ए। क्या है? रोयल बटा ए होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी को दुगनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। क्या है? 1/4 हो जाएगा। कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी से दुगनी हो जाए। फार्मूला भी होता है F बराबर क्या होता है? Gm1 m2/r² होगा। क्या है? r²। तो ये कितना हो जाता है? 1/4। रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बेकुरल है। क्या है? बेकुरल है। बेकुरल को प्रति सेकंड एक नाभिकीय क्षय 1 DK पर सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी बेकुरल बराबर जो होता है एक विखंडन। क्या है? एक विखंडन पर सेकंड होता है। क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता की एक पुरानी और गैर SI इकाई है। एक क्यूरी बराबर जो होता है वो कितना होता है? ये भी पूछ लिया जाता है। 3.7 गुना 10 के पावर 10 जो है वो बेकुरल। क्या है? बेकुरल होता है। और एक रदरफोर्ड, ये भी पूछा जाता है, रदरफोर्ड बराबर होता है 10 के पावर 6 बेकुरल। क्या है? बेकुरल होता है। और रदरफोर्ड जो है वो भी एक पुरानी इकाई है। क्या है? इकाई है। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? गीगर मूलर काउंटर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसके द्वारा विद्युत घटना में ऊर्जा का प्रकाश में रूपांतरण होता है? सही आंसर होगा ए, एलईडी। क्या है? एलईडी द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में होता है। लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। किसी तरल की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, बूंद की त्रिज्या का। क्या है? बूंद की त्रिज्या के, क्योंकि P बराबर जो होता है वो 2T/R होता है। क्या है? R होता है। अगला है एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये लोलक के गोलक पर यानी द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है, क्योंकि T बराबर फार्मूला होता है 2π√L/G होता है। क्या है? G होता है। आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल जो है वो बढ़ता है। उष्मा चालन की अस्थायी अवस्था स्टेडी स्टेट में क्षण के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली
उष्मा जो है वो क्षण के सभी अनुप्रस्थ कांटों पर समान रहती है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है। अब लड़के और उसके प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? 1 मीटर चलेगा तो 2 मीटर दूरी हो गया। अगर ये समतल दर्पण है, यहाँ से ये 2 मीटर है तो इधर भी 2 मीटर हो जाएगा। तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 4 मीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा 29 के सी हो जाएगा। एक ट्रोजन हॉर्स क्या है? ट्रोजन हॉर्स क्या है? आंसर हो जाएगा एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रक्षण एक दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगी, हानि रहित या वैध सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करके उपयोगकर्ता को धोखा देता है। क्या है? धोखा देता है। जब उपयोगकर्ता इस धोखे वाले सॉफ्टवेयर को चलाता है तो ट्रोजन पृष्ठभूमि में सक्रिय हो जाता है और हमलावर को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच प्रदान कर सकता है, डेटा चुरा सकता है या सिस्टम को नुकसान जो है पहुंचा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री 2025 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाएगा 88वें स्थान पे। क्या है? 88वें स्थान पे है। LIC कितना है? 95वें स्थान पे। क्या है? SBI 163वें स्थान पे। टाटा मोटर्स 283वें स्थान पे है। भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं की मंजूरी प्रदान की है? और इसका सही आंसर होगा 1.46 लाख। 1.46 लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान की है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत पूरे भारत में जो है 1,46,040 स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी दी गई है। मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो ये हो जाएगा भारत और जापान के बीच। क्या है? भारत और जापान के बीच जो है वह चंद्रयान 5 मिशन का नाम जो है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, लूपेक्स। क्या है? लूपेक्स है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अस्थायी रूप से छाया क्षेत्र में संरक्षित जल और अन्य तत्वों की खोज करना है। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। महिला शतरंज खिलाड़ी का नाम है ग्रैंड मास्टर। अगर दिव्या देशमुख है तो ये 88वें हो जाएगी। कोनेरू हेम्पू दी गई सूचना में सुमेलित कौन है? कोनेरू हेम्पू जो है वो ये 87वें, ये गलत है। आर वैशाली की अगर हम बात करें तो ये 84वें, ये सही है। हरिका द्रोणाली क्या है? हरिका द्रोणाली जो है ये 24वें। क्या है? 24वें। कोनेरू हम्पी की बात करें तो ये 87वें नहीं थी, कितने थे? तो कोनेरू हम्पू जो थी वो 7वीं थी। क्या है? 7वीं। आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 34 के सी। जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया? और ये किया गया 2028 तक। कब किया गया? 2028 तक किया। इसकी शुरुआत जो हुआ था वो 15 अगस्त कब हुआ था? ये 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 30 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में फ्रेंडशिप डे अगस्त माह के प्रथम रविवार को जो है मनाया जाता है। 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 17 सांसदों को जो है ये दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई है? और ये किया गया है बिहार में। क्या है? बिहार में किया गया है। इस आयोग में 7 सदस्य होंगे जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 जो है वो सदस्य होंगे। हाल ही में गोवा की 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है पुष्पापति अशोक गजपति राजू को किया गया। PS श्रीधरन पिल्लई का स्थान ये लेंगे। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 के विजेता कौन चुनी गई? और इसका आंसर हो जाएगा डी, गीतांजलि श्री। क्या है? गीतांजलि श्री जो है वो चुनी गई। 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? और ये नियुक्त किया गया उमा कांजीलाल को। क्या है? उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया। एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये UAE में। क्या है? UAE में। 42 के जो है वो बी हो जाएगा। और एशिया कप 2025 के विजेता जो है वो कौन बना? तो वो विजेता बना भारत। और उप विजेता की अगर बात किया जाए, उप विजेता कौन है? तो वो हुआ पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। 23 से 27 जुलाई 2025 तक आदि तिरुवथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। यह उत्सव राजेंद्र प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह राजा राजेंद्र चोल प्रथम की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया? और इसका सही आंसर होगा वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 77वें है। आंसर होगा 45 के सी है। क्या है? सी हो जाएगा। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? और इसका आंसर होगा मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या है? मृदा विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या है? पेडोलॉजी कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है म्यांमार को।
कीवी का देश न्यूजीलैंड को, ड्रैगन का देश चीन को, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि ऑस्ट्रेलिया, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम को, काला महादेश अफ्रीका को, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? और ये स्थित है पुलिकट झील के निकट। क्या है? पुलिकट झील के निकट स्थित है। इस द्वीप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। क्या है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद जो है 151 के अंतर्गत कैग रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्यों में राज्यपाल को देते हैं। कैग के रिपोर्ट पर जो है पीएससी विचार करती है। क्या करती है? पीएससी जो है वो विचार करती है। भारत की राष्ट्रीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र है। भारत के जीडीपी में लगभग जो है वो 54% योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र में है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के सेवाएं प्रदान की जाती है। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय काल योजना में दिया गया था। ये चला था 5वीं कब? 1974 से 78 ईस्वी तक। इस योजना के दौरान वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। क्या है? शुरू किया गया था। अगला है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? और वो कराया था शेर शाह सूरी ने। क्या है? शेर शाह सूरी ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था। शेर शाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेर शाह द्वारा जो है वो किया गया था। शाही सड़क का निर्माण जो है किसके द्वारा? शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के जो है समकालीन थे। क्या है? समकालीन थे। और शेर शाह सूरी ने मारवाड़ में सफलता पाने के बाद कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। क्या है? खो देता। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी और इसका आंसर होगा थॉमस मुनरो ने। क्या है? थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है थॉमस मुनरो को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में प्रायोगिक तौर पर बराहमहल क्षेत्रों में अलेक्जेंडर रीड ने प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। क्या है? की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में उपज का 55% भाग लगान के रूप में सरकार को देना पड़ता था। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? ठंडा रेगिस्तान जो है वो नहीं है और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 54 के ए, दस्त-ए-लूट। क्या है? दस्त-ए-लूट। दस्त-ए-लूट ईरान में स्थित एक लवणीय जो है वो रेगिस्तान है और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया देश में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में जो है वो स्थित है। काराकोरम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में स्थित है और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे जो है वो बड़ा मरुस्थल है। चार्ल्स विल्किंसन का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? और यह किया गया था 1785 ईस्वी में। चार्ल्स विल्किंसन ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। क्या कर्मचारी था? 1785 में किया गया यह अनुवाद संस्कृत से यूरोपीय भाषा में पहला अनुवाद था। क्या अनुवाद था? विल्किंसन ने बनारस के काशीनाथ भट्टाचार्य से संस्कृत जो है वो सीखा था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? और इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन तक चली थी। क्या? 24 दिन तक चली थी। 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और यह 6 अप्रैल क्या है 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। तो 24 दिन चला था। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है रखता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी, पाकिस्तान के साथ। क्या है? पाकिस्तान के साथ। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होंगे? तो कितनी भी बार मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 58 के कितना हो जाएगा? ए होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी राष्ट्रपति पुनर्नियुक्ति हेतु चुनाव लड़ने में जो है वो सक्षम है। भारत में राष्ट्रपति बनने की कार्यकाल की कोई बाध्यता नहीं है, अर्थात कोई भी कितनी भी बार राष्ट्रपति जो है वो बन सकते हैं। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 में जो है वो लिखित है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा एक से अधिक अनुच्छेद में जो है वो संशोधन की जरूरत होगा। अनुच्छेद जो है वो 83 में भी होगा और अनुच्छेद 172 में भी होगा। अनुच्छेद 83 में संसद की अवधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख है। एक राज्य एक चुनाव का विचार पहली बार 1983 में चुनाव आयोग द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया था। क्या है? किया गया था। अगला है बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मुनरो था। क्या है? मुनरो था। 22 अक्टूबर
22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं संयुक्त सेना जैसे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इसमें संयुक्त सेना की पराजय हुई थी। क्या है? पराजय हुई थी। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के विजय के बाद से भारत में वास्तविक रूप से जो है ब्रिटिश प्रभु सत्ता जो है स्थापित हुई। क्या है? स्थापित हुई। अगला है पश्चिम तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? आंसर हमारा होगा केरल कोरोमंडल जो है वो तट हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में केरल कोरोमंडल तट सही सुमेलित नहीं है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान जो निम्न भागों में विभाजित है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र के कोंकण, कर्नाटक के मंगलोर, केरल के मालाबार तट। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जो है वो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान जो है कोंकण तट कहलाता है और गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक के क्षेत्र को कन्नड़ तट कहलाता है। अब मंगलोर से कन्याकुमारी तट को तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 330। क्या है? अनुच्छेद 330। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हंगरी होगा। क्या है? हंगरी स्थलरूढ़ देश है। भू आवेष्टित देश का वह देश जिसमें समुद्री तट की रेखा नहीं पाई जाती। विश्व में कुल जो है 44 ऐसे देश है जो क्या है? स्थलरूढ़ देश है। सबसे बड़ा जो है भू आवेशित देश जो है कजाकिस्तान है। क्या है? कजाकिस्तान है। और दोहरे भू आवेशित देश लिचेस्टीन एवं उज्बेकिस्तान है। क्या है? उज्बेकिस्तान है। अगला है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? और वो जुड़ी हुई है सिक्किम से। क्या है? सिक्किम से। मिजोरम को सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम की सीमा भारतीय राज्य मणिपुर, असम और त्रिपुरा की सीमा से भी लगती है। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? और इसका आंसर होगा 1924-25 में। सुभाष चंद्र का बोस कब हुआ था? ये भी पूछा जाता है कभी कभी। 23 जनवरी 1897 में जो है कटक में जन्म हुआ था। कहाँ? कटक में जन्म हुआ था। 1938 में हरिपुरा गुजरात कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है? और ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का हुआ? किस वर्ष का है? और ये डिस्पैच जो है वुड का डिस्पैच जो है आंसर हो जाएगा कौन सा? 1854 में आया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध जो है सदस्य थे। चार्ल्स वुड ब्रिटिश शासन में चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी रहे थे। चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच जो है वो तैयार किए थे। नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मेघालय पठार के। क्या है? मेघालय पठार के। निम्नांकित में कौन तथ्य जो है वो सही है? सही है हमें ये बताना है। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये भी सही है। बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। ये भी सही। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? 69 का ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? इन्हें क्या कहा जाता था? महकपरी। क्या है? महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये लखनऊ से क्या है? लखनऊ से। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब किए थे। कानपुर से जो है वो नाना साहब। क्या है? नाना साहब किए थे। फतेहपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो क्या थे? अजी मुल्ला। क्या है? अजी मुल्ला किए थे। ध्यान रखिएगा, अजी मुल्ला। क्या है? अजी मुल्ला किए थे। झांसी से तो जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया था। बिहार से 1857 के विद्रोह के नेता बाबू कुंवरसी थे। ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा धुआं यानी बाती मुख है। गंधक युक्त धुआंरों को सोल्फतारा कहा जाता है। सोल्फतारा कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। और यह प्रकाशित किया गया था 1882 ईस्वी में। भारत में कंपनी के शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोही सन्यासी विद्रोह था। और सन्यासी विद्रोह 1760 के दशक में लगभग मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ जो कई दशकों तक चला था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से अंग्रेज को भारत से बाहर करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का समर्थन किया था। आनंद मठ जो है एक बंगाली उपन्यास था। क्या था? बंगाली जो है वो उपन्यास था। अब भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ में सर्वप्रथम प्रकाशित जो है वो हुआ था। क्या है? हुआ था। आनंद मठ का अंग्रेजी में अनुवाद
जूलियस लिपनर द्वारा किया गया और इसे ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा 2005 में प्रकाशित किया गया था। इन्हें 2008 में A.K. रामानुजम पुस्तक अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आनंद मठ का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पे आधारित था। आनंद मठ में बंगाल के अकाल के दौरान दंपति महेंद्र और कल्याणी की कहानी है, जो गांव छोड़कर पास के शहर में जाने का जो है वो निर्णय करता है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? तो वो था लॉर्ड इरविन। क्या है? लॉर्ड इरविन। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? और ये स्थित जो है वो है केरल में है। क्या है? केरल में। यह घाटी केरल के नीलगिरी पर्वत में पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के केंद्र में जो है वो स्थित है। इससे होकर जो है कुंती नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? तो ये कुंती नदी। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वो है वन रोपण। क्या है? वन रोपण है। निम्न में से कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वासित राष्ट्रपति हुए थे? तो ये हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सुरु नदी के किनारे। सुरु नदी के किनारे जो है वो स्थित है कौन? कारगिल। यह नदी लगभग 185 किलोमीटर लंबी और पेंजेला ग्लेशियर से निकलती है, जो द्रांग दुंग हिमानी के पास पेंसिला दर्रा में स्थित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखर चूक ग्लेशियर से निकलती है। झेलम जो है वो, जिसे बितस्ता भी कहते हैं, सिंधु की सहायक नदी है। भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा 1991 के पश्चात। सरकार द्वारा जो है लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हुई है। मुक्ति, उदारीकरण का क्या अर्थ है? सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित की गई इस नई औद्योगिक नीति ने देश में एक बृहत आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की। अगला है किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? और इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है वो लाया गया, जिसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और इस संशोधन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच क्षेत्र से बाहर किया गया। भारत के संविधान के प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को जो है वो अनुमति देता है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से जो है एक से अधिक। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य है कि न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना का होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता है। बंधुत्व है। लोकतंत्र है। गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष है। समाजवाद आदि है। और ये प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से जो है वो हुआ था। और उद्देश्य का भी कहा जाता है इस प्रस्तावना को। और प्रस्तावना अमेरिका के संविधान जो प्रथम लिखित संविधान से ली गई है, परंतु प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। फॉन क्या है? फॉन जो है गर्म स्थानीय जो है वो हवा है। चिनुक जो है वो क्या है? बर्फ खाने वाली हवा है। बर्फ जो है खाने वाली हवा है। मिस्ट्रल की बात अगर करते हैं तो ठंडी स्थानीय हवा है। और घाटी हवा जो है वो दैनिक हवा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। फॉन स्थानीय हवा अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया? आंसर हो जाएगा बी, पेशवा। क्या है? पेशवा। 5 जून क्या है? 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुआ था। नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 में किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 1878 में स्थापित वन विद्यालय के रूप में हुआ था। इसका नाम बदलकर 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। अगला है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? और इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा का। और ये जो है 1899 में क्या हुआ था? प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है भारत में 1 रुपये के सिक्के और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वो है वित्त मंत्रालय के द्वारा। 1 रुपये के नोट और सिक्के तथा सहायक सिक्के पर वित्त मंत्रालय सचिव का जो है वो हस्ताक्षर होता है। चीन देश में सर्वप्रथम कागजी नोट जारी किया गया था और कागजी नोट को फ्लाइंग मनी भी कहा जाता है। फ्लाइंग मनी कहा जाता है। 1861 में 10 रुपये का नोट जो है जारी किया गया था भारत में। क्या है? भारत में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला बैंक नोट 1 रुपया का नोट था, जिसे 1949 में जारी
किया गया था। अब 25 अगस्त 2017 को भारत में प्रथम बार 200 रुपये के नोट जारी किया गया, 25 अगस्त 2017 को। जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा बी, इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त जो है वो बनाना है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की एक जो है परियोजना है। जीविका परियोजना गरीबी उन्मूलन से संबंधित बिहार सरकार की एक जो है वो पहल है। नरेगा क्या है? नरेगा जीविका प्रोजेक्ट कब शुरुआत की गई, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो 2006 में क्या है, 6 में किया गया था। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारत के कई जिलों में एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी जो है वो देता है। कितने? 100 दिनों की। अगला है बिहार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए चलाया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या है? एक से अधिक। वर्ष 2007 में लक्ष्मीबाई जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन चलाया गया था। इस योजना के अंतर्गत 400 जो है प्रति माह दिया जाता है। क्या है? दिया जाता है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना जो चलाया गया था और इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को विकास से सामाजिक सशक्तिकरण करना और ये जो है सांस्कृतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित जो है एकीकृत कार्य था। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना था, बाल विवाह को रोकना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो है वो 5,000 दिया जाता है। यह योजना 2006 में प्रारंभ किया गया था। कामागाटामारू क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा एक जहाज था। क्या है? एक जहाज था। और कामागाटामारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी जहाज था। इस जहाज को हांगकांग में रहने वाला गुरदीप सिंह ने किराए पर खरीदा था और 376 व्यक्ति को क्या है 376 व्यक्ति को सवार होकर वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया था। अंग्रेजों ने इस जहाज को वैंकूवर में उतरने से रोक दिया और जब यह कलकत्ता के बजबज घाट पहुंचा तो अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। यह घटना जो है वो कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1914 ईस्वी को घटित हुआ, जिसमें 19 लोगों का जो है मृत्यु हो गई। जेम्स कैंपबेल की पुस्तक भारत में राजनीतिक व्याधि में कामागाटामारू घटना को जो है उल्लेख मिलता है। क्या है? मिलता है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा पटना है। क्या है? पटना है। बिहार में चावल खरीफ के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खदान फसल कौन सी है जो मुख्य रूप से रबी मौसम में उगाई जाती है? और वो है गेहूं है। क्या है? गेहूं है। 93 के बी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण है। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा पटना को। क्या है? पटना को। क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल को 1934 में किस कार्य के लिए फांसी दी गई थी? और ये दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्र नाथ घोष की हत्या के लिए जो दिया गया था बैकुंठ शुक्ल को। क्या है? शुक्ल को। अगला है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल को। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 97 के बी। 1920 में भागलपुर में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अधिवेशन जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। गुरु प्रसाद सेन द्वारा किए गए समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का बिहार को बंगाल से अलग करने का आंदोलन के प्रति क्या रुख थे? और इसका आंसर हो जाएगा आंदोलन का विरोध किया था। क्या है? विरोध किया था। बिहार में स्थित राजगीर का साइक्लोपियन बॉल जो एक विशाल पत्थर की दीवार है किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग करके बनाया गया था? आंसर हो जाएगा पहाड़ियों की प्राकृतिक चोटी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।